हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लेदर सेक्टर की कंपनी कैंपस एक्टिववेयर की डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी की फ्रॉम स्टार्टिंग फेज टू एंडिंग फेज में देखें तो कंपनी स्टार्ट कर रही है प्रोडक्ट डिजाइन से। तो कंपनी के पास एक्सपीरियंस इन हाउस 50 मेंबर की टीम है जो कि प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और कंपनी के पास टाई अप भी है कि बाहर की कंसल्टिंग कंपनी के साथ जो कि उनको सोर्सिंग करती है डिजाइन की। अगर हम लोग यहाँ पर फ्लैगशिप में देखें तो कंपनी ये बता रही है कंपनी के पास कलेक्शन अवेलेबल है, जैसे कि समर की, स्प्रिंग की, ऑटम की, विंटर कलेक्शन अवेलेबल है और यहाँ पर मंथ वाइज भी कंपनी ने बताया है। अगर हम लोग डिजाइन फास्ट ट्रैक पर देखें तो कंपनी यहाँ क्लेम करती है कि कंपनी कोई भी शूज़ बनाने के लिए 60 to 90 डेज लेती है। अगर हम लोग इंडस्ट्री पे देखें तो कंपनी यहाँ बोल रही है कि और इंडस्ट्री में 90 to 120 डे लेती है। ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी जल्दी प्रोडक्शन कर रही है तो डैट मीन्स आप ये सोचो कि वो ज़्यादा माल बना रही है कंपेयर टू अगर हम लोग कोई और इंडस्ट्री पे देखें तो हो सकता है इनकी जल्दी माल बिके तो जल्दी बेनिफिट्स होने की या हम लोग सेल इंक्रीज होने की बात बोल सकते हैं। अगर हम लोग इन सीजन रिप्लेनिशमेंट में देखें तो अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो ये रिप्लेनिशमेंट मतलब हो गया आपका मीनिंग कि फिर से भरना। अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी बता रही है अगर मार्केट में कोई भी जैसे न्यू रिक्वायरमेंट आती है या अपसाइड हो जाती है, डिमांड अपसाइड होती है, तो कंपनी इसको कैटर करती है और इनको डिमांड को फुलफिल करती है। और यहाँ पर नेवर आउट ऑफ स्टॉक डिमांड अगर जो इंश्योर करती है कंपनी, जो एवर ग्रीन मॉडल है वो ऑलवेज इन स्टॉक पर रहे। अगर ये ख़त्म भी होती है तो कंपनी इनको तुरंत फिल करती है। और हम यहाँ पर नीचे पे देखें प्रोडक्ट लॉन्च पे तो आप देखोगे कंपनी 2800 प्लस प्रोडक्ट को लॉन्च की है अभी तक 2019 से लेकर 2023 तक। अगर हम नीचे आए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे देखें तो कंपनी इन हाउस पे देखें क्या बना रही है। अगर हम लोग जो अपर पार्ट का देखें ये वाली ऊपर वाली पार्ट्स का, तो कंपनी यहाँ बोल रही है 18.8% की अपर वाली पार्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो यहाँ पर सोर्स करती है, आउटसोर्स करती है 81.2% की। और यहाँ पर देखें जो 90% रॉ मटेरियल रहती है वो कंपनी सोर्सिंग करती है। अगर हम लोग सोल पे देखें तो कंपनी इन हाउस बनाती है 36.3% और आउटसोर्स करती है कंपनी 63.7%। और यहाँ पर ये बता रही है कंपनी के पास इतनी एबिलिटी या मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी है जो कि 36.6% की सोल इन हाउस फास्टर टर्न अराउंड एंड आईपी प्रोडक्शन। डैट मीन्स कंपनी के पास ये कैपेसिटी है तो है ही अवेलेबल कि ये और भी तेज़ी से मतलब सोल बना सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड में देखें जो कि असेंबली लाइन है तो यहाँ पर कंपनी 100% अपनी इन हाउस असेंबली करती है। और ये लाइन में यही लाइन मैं आपको बोलने वाला था कि आप यहाँ पर जो देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम 60 to 90 डे वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 90 to 120 डे। और यहाँ पर कंपनी ये बता रही है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इसलिए करती है क्योंकि ये इंश्योर करेगी कि मैनेज कर पाए कॉस्ट को और इनके जो मार्केट का स्टैंडर्ड है या क्वालिटी है वो कंपनी मेंटेन कर पाए। इसीलिए ये 100% कंपनी इन मतलब असेंबल करती है शूज़ इन हाउस पे। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट में देखें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देखोगे तो कंपनी की बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के रखी है ओमनी चैनल। और यहाँ पर देखें तो कंपनी 20,000 से प्लस रिटेल टच पॉइंट रखी है और 425 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 150 प्लस एम्प्लॉय इंटरनेशनल सेल्स फोर्स और कंपनी 650 प्लस सिटी में काम कर रही है और 28 स्टेट में काम कर रही है। डैट मीन्स आप समझो लगभग पूरा इंडिया को कंपनी ने कवर कर चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखें ई कॉमर्स साइट में तो कंपनी आप देखोगे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन सब में कंपनी मतलब अपने शूज़ को सेल करती है। इवन कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी का खुद की अपनी साइट है। अगर हम लोग ये शूज़ देखें तो आप देखोगे बहुत कूल शूज़ कंपनी बना रही है और आप प्राइस देखोगे तो शॉकिंग आपको लगेगा कि प्राइस इतनी कम कैसे है। अगर आप और भी अगर शूज़ देखोगे तो कंपनी आप देखोगे लगभग सारे शूज़ 1000 के अंदर की। अब ये शूज़ देखो कि लगभग ये 1000 के अंदर में ही आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर ज़रूर लोग
धीरे धीरे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्रांड है, जो हम आउटसाइड ब्रांड ऑफ इंडिया की है, वो धीरे धीरे लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे और भी वॉल्यूम कंपनी को बढ़ सकती है। अब मैं ये सिर्फ ये कैंपस के लिए नहीं बता रहा, आप जो रिलैक्सो भी आप देखो, जो भी और भी कंपनी है, मेट्रो, ये सब सारे अच्छे शूज़ बना रहे हैं इंडिया में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो कि आप देखोगे 250 EOB मीन्स एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट कंपनी ने खोली है, और प्लस 1000+ अगर हम लोग बोले लार्ज फॉर्मेट स्टोर कंपनी ने ओपन कर चुकी है। डैट मीन्स आप समझो कि कंपनी लगभग इंडिया में कैप्चर कर चुकी है, और कंपनी की और भी सेल या बोल सकते हो ओमनी चैनल को और भी आने वाले टाइम पे स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर मार्केटिंग में देखें, तो कंपनी ने बहुत पैसे खर्च किए हैं मार्केटिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी टीवी कैंपिंग चलाई है, यहाँ पर आउट ऑफ होम कवरेज कंपनी ने किया है, सोशल मीडिया से इंगेज किया है कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हो बैनर, इस सब से भी कंपनी ने अपने कंपनी को प्रमोट किया है। हम लोग नीचे में आए, जो कि लास्ट अगर हम लोग देखें, फास्ट कस्टमर सिग्नल। अब ये बोलेगा फास्ट कस्टमर सिग्नल कंपनी कैसे यहाँ पे अप्रोच करती है, तो यहाँ पर देखो कि आवर डेटा सेंटर अप्रोच अलाउ अस टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर डिमांड ट्रेंड एंड डिजाइन कलर एंड प्रेफरेंस। मतलब कंपनी के ये जो डेटा सेंटर या कुछ लोग हैं जो या सॉफ्टवेयर से कंपनी ये चीज़ निकाल के लाती है कि अभी क्या मार्केट में चल रही है, कौन सी डिमांड चल रही है, कौन सी कलर की शूज चल रही है। तो ये कंपनी यहाँ पर बता रही है फास्ट कस्टमर सिग्नल, और कंपनी उसके अकॉर्डिंग मतलब आप बोल सकते हो प्रोडक्ट को ला रही है मार्केट में। आप यहाँ पर देख सकते हो फीडबैक, डिमांड फोरकास्टिंग, ये सब चीज़ें, रियल टाइम मार्केट। आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज मैन्युफैक्चरिंग डे, कंपनी तो बहुत अच्छा यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑप्टिमाइज कर रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग डे को। यही सब चीज़ें जो कंपनी बोल रही है, टेक इनिशिएटिव कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है D2C में बिजनेस में। तो आप ये समझो ये सारी चीज़ तो मतलब जो कंपनी की PPT ने कंपनी को हमें प्रोवाइड किया। अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में या हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझे, क्या ये कंपनी यहाँ से आगे बढ़ सकती है कि नहीं, तो मेरा ये कहना है कि कंपनी यहाँ से आगे जरूर बढ़ सकती है। इसका मैं आपको 2-3 रीज़न देता हूँ। आप देखो कि शूज़ की डिमांड ये आप देखो बढ़ने वाली कि कम होने वाली। पहले लोग एक ही शूज़ रखते थे, या हो गया बाहर के लिए एक शूज़ हो गया, दैट्स ऑल। अगर आप अभी देखोगे तो कंपनी यहाँ पर एक शूज़ क्या, आप देखो धीरे धीरे मतलब लोग यहाँ पर आप देखोगे एक शूज़ तो रखते ही रखते हैं। बैडमिंटन के अलग शूज़, रनिंग के अलग शूज़, आपके कैनवास शूज़ चाहिए, एक आपके बूट शूज़ चाहिए। तो ये धीरे धीरे ये सेगमेंट धीरे धीरे लोग जैसे जैसे आप बोल सकते हैं पर कैपिटल इनकम बढ़ेंगे, लोग और भी शूज़ ये सब बाइंग कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको रीज़न देना चाह रहा था कि कंपनी की ये जो सेगमेंट है, ये जो कंपनी क्यों ऊपर आ सकी, मैं आपको जब यहाँ पर कॉल के मैं आपको मीटिंग में दिखाऊंगा कि कंपनी की मार्जिन क्यों सिंक किया है, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि कंपनी की मार्जिन सिंक होने का क्या रीज़न था और कंपनी यहाँ से क्यों ऊपर जा सकती है। अगर मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊं कि अगर कोई भी कंपनी पे हमें इन्वेस्ट करना है तो इसकी रूट को जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कंपनी के चार्ट अगर हम लोग देखें तो आप देखोगे कंपनी लगातार डाउनफॉल कर रही है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीज़न है जो कंपनी की डाउनफॉल हुई है, और ये क्या रीज़न टेम्प्रोरी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हम लोग भी देखेंगे कंपनी के कॉल में, और मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा कि क्यों कंपनी यहाँ से रिवर्स कर सकती है। चलिए अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए ही ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो कि आने वाले टाइम पे आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। हम लोग यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 7,000 करोड़ की हम लोग बोल सकते हैं। स्टॉक भी देखोगे 89.5 की है। ROE कंपनी के देखिए 23.0 की है, ROE कंपनी के देखें 23.8 की है। स्टॉक भी थोड़ी महंगी नज़र आ रही है, लेकिन आप ये इंडस्ट्री का ही मैं आपको दिखाऊंगा तो पी यहाँ का ये इंडस्ट्री की थोड़ी ऊपर ही है। अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ कंपनी का अगर मीडियम पी देखें तो 93.4 है, और अभी कंपनी कहाँ चल रही है 90 पे। अगर ये कंपनी की खुद की मीडियम पी से देखें तो कंपनी थोड़ी अपनी बोल सकते थोड़ी सी कम अपनी मीडियम पी के पास ही चल रही है। अगर हम लोग प्रॉज में देखें तो कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 ईयर से 30% के CAGR से।
हम लोग नीचे आए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था जो मीडियन पे आप देखोगे जो इंडस्ट्री की 63.39 की है, लेकिन आप यहाँ पर देखो जो और भी ब्रांड है जैसे मेट्रो देखो, रिलैक्सो देखो, मेट्रो आपकी 91.71 की पी चल रही है, रिलैक्सो आपकी 100.79 की चल रही है, और यहाँ पर कैंपस का देखो 90 चल रही है। तो यहाँ पर सारे मतलब महंगे पी के ही आप स्टॉक देखोगे। और हम लोग नीचे आए, यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि देखो आप ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कंपनी कर रही है, लेकिन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो 25 करोड़ है, जो कि पिछले दिसंबर से भी कंपेयर करें और उसके पिछले दिसंबर से भी कंपेयर करें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट कम हुई है। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ओपीएम पहले हमारी आती थी 22%, 21%, अब अभी आप देखोगे ओपीएम कंपनी की 9%, 12% आ रही है। चलिए जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्या बोला है ओपीएम मार्जिन पे, मैं आपको वहीं पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कंपनी क्या बता रही है। तो कंपनी ने यहाँ रीज़न दिया था, यस वी हैव सीन ए डिक्लाइन मार्जिन एंड वी गेव यू द रीजन, मतलब यहाँ पे पूछा गया था कि ये जो ईबिटा मार्जिन है ये हमारी क्यों कम आ रही है। तो कंपनी ने बताया, ऊपर भी बताया है कि कंपनी क्या रीज़न दिया, लेकिन यहाँ पर आपको सही से बताया है। तो यहाँ पर पहला रीज़न जो कंपनी ने दिया है कि इंक्रीज इन द एड स्पेंड दैट वाज द टेम्पोररी इंक्रीज। मैं आपको वहाँ पर भी बोला था ना कि कंपनी बहुत ज़्यादा ऐड में खर्च की है, और कंपनी के जैसे अगर मैं आपको परसेंटेज पे बताऊं तो कंपनी 5 to 6% पे कंपनी ऐड पे खर्च करती थी, लेकिन ये जो क्वार्टर पे कंपनी ने 10% के अराउंड अपने ऐड पे खर्च की है। और हम लोग सेकेंड यहाँ पर देखें, वी डिड सी वेरी गुड डिमांड इन द फर्स्ट हाफ क्वार्टर बट सेकेंड हाफ क्वार्टर वाज बिट स्लो, मतलब जो ये हमारी थर्ड क्वार्टर के बारे बता रहे हैं कि फर्स्ट हाफ तो कंपनी ने अच्छा वॉल्यूम दिखाया था, लेकिन सेकेंड जो राउंड हमारी थर्ड क्वार्टर के तो वहाँ तो कंपनी ने थोड़ा स्लो दिखाया। लेकिन यहाँ पर क्या बता रही कंपनी के जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है, सो डैट वी वुड वंस एंड सेकेंड वी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव ऑन द ग्रोस मार्जिन साइड इन द टर्म ऑफ बोथ इफिशियंट इन द टर्म ऑफ सेविंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एटीसी। और यहाँ पर कंपनी ने क्या बताया लास्ट में, वी डू नॉर्मलाइज ईयर गो फॉरवर्ड, मतलब ये जो मार्जिन है ये सब आने वाले साल में कंपनी बोल रही है नॉर्मलाइज होगी। मतलब नॉर्मलाइज कहने का मतलब कि कंपनी आने वाले जो मार्जिन हम लोग पहले देखे हैं वो मार्जिन पे कंपनी काम करने लगेगी। तो कंपनी आप समझो अगर वो मार्जिन पे काम करेगी और ये जो हमारी सेल है, और आप समझो कि कंपनी अगर ये मार्जिन पे काम करने लगे और ये सेल पे, तो आप समझो कि कंपनी 92 पर यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 48 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई थी। तो कंपनी अगर यहाँ पे यही सेल पे यही मार्जिन पे काम करे तो यहाँ पर फिर 50 करोड़ हम लोग देख सकते हैं। डैट मीन्स कंपनी आने वाले टाइम पे कंपनी हो सकता है अच्छी मार्जिन दिखाएं। और ये आप ये कंपनी की सिर्फ आप ये स्टॉक आप सिर्फ मतलब ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ कैंपस का स्टॉक ही गिरा हुआ, ये सेगमेंट की पूरी स्लो डाउन चल रही है। इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी की नहीं पूरी सेगमेंट ही नीचे चल रही है। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो पिछले 1-2 साल 3 साल से, अगर ये 2 साल से भी हम लोग बोले ये सेगमेंट नीचे चल रही है तो कितनी दिन तक और चलेगी। अब मुझे लगता नहीं है ज़्यादा दिन तक और चलने वाली है। आने वाले 1-2 साल मुझे लगता है ये कंपनी ज़रूर रिवर्स करेगी और हम लोग 2-3 साल में अपने कंपनी की यही कंपनी की टॉप हम लोग दे सकते हैं। मैं आपको टेक्निकल में वो दिखाऊंगा कि 2-3 साल में भी कंपनी अगर अपने टॉप को ले लेती है तो कितनी अच्छी गेन होगी। अगर हम लोग ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज भी आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है और कंपनी यहाँ पर देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कर रही है ईयरली में। लेकिन आप जो क्वार्टरली है वहाँ पर थोड़ी कंपनी लैग कर रही है, लेकिन ईयरली में आप देखोगे कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया। और हम लोग यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, तो कंपनी की पिछले 3 ईयर से 33% है, ट्रेलिंग 12 मंथ की कंपनी की -4% है। ये होनी है क्योंकि कंपनी परफॉर्म कहाँ कर रही है कंपनी। हम लोग यहाँ पर देखें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो कंपनी यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में -32% दिखा रही है। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए -34% दिखा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए लास्ट ईयर की तो 24% दिखा रही है। डेटा वाइज तो कंपनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल पे देखें कंपनी को तब वैसे कंपनी सही नज़र आ रही है और हो सकता है कंपनी रिवर्स भी करे। अगर हम यहाँ पर कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज़ किया है। अब बोरोइंग भी कंपनी ने थोड़ी सी कम की है। हम यहाँ पर देखें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग बराबर ही हम लोग बोल सकते हैं 1-2 क्वार्टर से। और जो यहाँ पर FIS आप देखोगे तो FIS ने तो अपने स्टेक को
कम कर रही है, लेकिन आप DIS पे देखोगे तो अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है, और जो जनरल पब्लिक है वो अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। जनरल पब्लिक में ऐसा नहीं है कि हम ही लोग रहते हैं जनरल पब्लिक में, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी कोई कंपनी या बड़े इन्वेस्टर बैठे रहते हैं। अगर हमें आपको यहाँ पर से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग मूव करें तो आप देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी अगर 1% की अपस्किल हो रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में, ताकि उनको भी ये कंपनी की या कंपनी की नॉलेज हो सके। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखें तो आप यहाँ पर तो क्लियर ट्रेंड बन रही है कि आप देख रहे हो कि कंपनी लोअर लो बनाते जा रही है, लोअर लो बनाते जा रही है। तो ये अभी मैं बोलूँगा ये राइट टाइम है कि नहीं घुसने का, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा थोड़ी सी हमें ना वेट करनी चाहिए कि कंपनी अगर लोअर लो बना रही है तो अभी हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, लेकिन आप इसको रडार में रखो। अगर ये कंपनी यहाँ से अगर ऐसे ऊपर को आने लगे, डैट मीन्स अगर यहाँ पर ऐसे जाने लगे, डैट मीन्स अगर हम लोग ये लेवल को तोड़ती है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 300 या 310 होती है कंपनी, तो मुझे लगता है उस टाइम अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी देगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि कंपनी यहाँ से भी अगर हम लोग 300 के लेवल से भी अगर हम लोग देखें तो कितनी % कंपनी गेन दे रही है। अगर हम लोग 300 के लेवल से देखें तो कंपनी आप देखोगे कि अराउंड 110% या हम लोग बोल सकते हैं 100% गेन दे रही है कंपनी। अगर मैं बोल रहा हूँ ये टारगेट आने वाले 3 साल में भी आ रही है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बेट है कंपनी को, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा ये पैटर्न बनने दीजिएगा, अप ट्रेंड पे आने दीजिएगा, तभी बाय कीजिएगा। अब मेरे सजेस्ट पर जरूर नहीं बाय कीजिए, आप अपने एंड से जरूर कंपनी को पढ़ें समझें तभी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। या तो अपने सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से आप कनेक्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।